A very good morning and Jai Hind, my dear students. Welcome back to online classes. Students, as you all are aware that your half-yearly exams are going to start and we have completed our half-yearly syllabus. So from today we are going to start the revision work of your upcoming exams. Okay, so we'll do revision chapter wise, and the first chapter of your half-yearly exam is chapter number 2, polynomials. So students, I have sorted out some questions based on this chapter. So there are total 11 questions. So in this video we will solve all these 11 questions and you have to solve these questions in your classwork copy. Okay. So students, let's start. So students, here are the questions. We will solve each questions one by one. So question number first is, how many zeros does a cubic polynomial has? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने जीरो होते हैं? तो स्टूडेंट्स, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है आपके पास तो उसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है. ठीक है, लेट सपोज यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है, तो यहाँ पर मैं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन लिख देती हूँ, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. ठीक है, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है. क्यों स्टूडेंट्स? क्यूबिक मतलब क्या होता है? जिसमें पावर 3 होती है, जिसकी डिग्री 3 होती है. तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कोई भी पॉलिनोमियल में जितनी उसकी डिग्री होगी उसके उतने ही जीरोस होंगे या उतने ही रूट्स होंगे. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि डिग्री जितनी भी होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस या फिर रूट्स होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स डिग्री इज, in this polynomial degree is 3. So hence the number of zeros in this cubic polynomial is 3. मतलब इसके 3 आंसर्स होंगे. ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो अगर ये मेरे पास सपोज करो ऐसी इक्वेशन है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अगर ऐसी मेरे पास कोई इक्वेशन है तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि इसमें x के 3 आंसर होंगे. ठीक है, कुछ भी 3 आंसर हो सकते हैं इसके, जितनी पावर उतने आंसर. ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1/4. तो यहाँ पर हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है स्टूडेंट्स, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1. ठीक है, इसमें हमें क्या वैल्यू पुट करनी है? वी हैव टू पुट x इज इक्वल टू 1/4 और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो व्हाट वी विल डू, इन प्लेस ऑफ x वी विल पुट 1/4. जहां जहां x दिख रहा है वहां 1/4 रख दीजिए. इसे सॉल्व कर लेते हैं. 16, 7/4 प्लस 1, 4 3 12, 4 4 16, ये हो जाएगा 3/4 माइनस 7/4 प्लस 1. ठीक है, तो यहां पर हम एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट्स. एलसीएम इज 4, सो 3 माइनस 7 प्लस 4, 3 माइनस 7 इज -4 एंड द आंसर इज 0. तो p की वैल्यू, x की वैल्यू 1/4 पुट करने पर ये पॉलिनोमियल हमारा 0 हो जाता है. ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर. What is question number 3? What is the remainder when x cube minus 2x square plus x plus 1 is divided by x minus 1? इसमें स्टूडेंट्स क्या पूछा है कि इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करने पर, ये पूरा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसे अगर मैं इससे डिवाइड करूंगी तो क्या रिमाइंडर बचेगा? तो स्टूडेंट्स, इसे करने के 2 तरीके हैं. एक तो लॉन्ग डिविजन मेथड कि आप इसे डिवाइड करिए, पूरा कंप्लीट डिवाइड करिए, फिर चेक कर लो रिमाइंडर क्या आ रहा है. द सेकेंड मेथड इज, देखो स्टूडेंट्स, ये इसे डिवाइड कर रहा है ना, इसे डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स ये x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है. ठीक है, और अगर ये इसका फैक्टर है दैट मीन्स x माइनस 1 इक्वल टू 0, और इक्वल टू 0 है तो -1 राइट हैंड साइड में जाएगा तो +1 बन जाएगा. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वही उसका रिमाइंडर होगा. ठीक है, तो हम यहाँ पर करेंगे, देखो x माइनस 1 डिवाइजर दिया था ना,
यही कहा था ना कि x माइनस वन से अगर उसको डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, ये पूछा है। तो x माइनस वन को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 1, और हमारे पास क्या क्वेश्चन है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हमारे पास पॉलिनोमियल था स्टूडेंट्स। तो व्हाट वी विल डू, वी विल पुट x इक्वल टू 1, ठीक है, जहां जहां x दिख रहा है वहां 1 रखो और इसकी आंसर निकालो, 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, सो ये 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल, आंसर इज प्लस 1, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब, 1 माइनस एक्स क्यूब के फैक्टर्स कैलकुलेट करने हमें। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 1 माइनस एक्स क्यूब। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 की कोई पावर नहीं है तो मैं 1 के ऊपर 3 लिख सकती हूँ। अब यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी यूज हो सकती है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। क्या होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसे आप याद करने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ माइनस है तो ये पहला वाला ब्रैकेट माइनस होता है, अगर यहाँ पर प्लस होता तो ये एक्स वाई वाली टर्म माइनस हो जाती, बाकी सब कुछ प्लस, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसे और इसे आप कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू x है, ठीक है। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, ये वाला पूरा वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1 माइनस एक्स और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू पुट करने पर हमारा ये आंसर आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। Question number 5 is, if x plus 1 upon x is 4, then find the value of x square plus 1 upon x square. Students हमें ये वैल्यू गिवन है और हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो what is given in the question? Here x plus 1 upon x is given. The value of x plus 1 upon x is 4 and we have to find out x square plus 1 upon x square. ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमें जो कैलकुलेट करना है वो कौन सी आइडेंटिटी को एक्सपैंड करने पर आएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये मुझे कहां से मिलेगा स्टूडेंट्स, जब मैं इसे एक्सपैंड करूंगी यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी, द फर्स्ट स्टैंडर्ड आइडेंटिटी, ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो यहां पर देखिए हमें जो जो वैल्यू पता है हम वो पुट कर लेते हैं। x प्लस 1 अपॉन एक्स, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ दिस इज 4, तो इट विल बिकम 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये x से x कैंसिल स्टूडेंट्स, प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 LHS में जाएगा, 16 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 40, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 40। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 इज, इफ एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 जेड माइनस 1, देन फाइंड एफ 3 रूट 2। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या गिवन है, हमें यहाँ पर गिवन है एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 जेड माइनस 1, okay, this is given and we have to find out f 3 root 2, that means in place of z we have to put 3 root 2, so हम z के प्लेस पे 3 रूट 2 वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एज इट इज 3 रूट 2 एज इट इज, नाउ अगेन इन प्लेस ऑफ z 3 रूट 2 विल कम और माइनस 1, ठीक है, जहां जहां z था वहां मैंने 3 रूट 2 पुट कर दिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स 3 रूट 2 का होल स्क्वायर, थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं इसे, 3 रूट 2 का होल स्क्वायर मतलब 3 रूट 2 इंटू 3 रूट 2, होल स्क्वायर का मतलब यही होता है कि 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 3 3 9 एंड रूट 2 इंटू रूट 2, ये आपको पता होना चाहिए कि एक ही रूट को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरा नंबर बन जाता है, तो 9 2 18, तो ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 18, माइनस अगेन 3 3 9 9 2 18,
-1, 18 से 18 कैंसिल, आंसर इज -1। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 इज फैक्टराइज x स्क्वायर प्लस x अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 8। स्टूडेंट्स, हमें ये पूरा फैक्टराइज करना है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि फैक्टराइज करने के स्टूडेंट्स आपके पास 3 तरीके होते हैं। आप 3 तरीकों से कोई भी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हो। द नंबर फर्स्ट इज आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, नंबर सेकेंड इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एंड नंबर थर्ड इज, तीसरे तरीके से कैसे करोगे आप, बाय टेकिंग कॉमन। ठीक है, कॉमन लेके भी फैक्टराइज हो जाता है। तो यहां पर मुझे आइडेंटिटी लग नहीं रहा है कि यहां पर आइडेंटिटी यूज होगी। वाई? क्योंकि यहां पर तो एक्स स्क्वायर है स्टूडेंट्स, बट यहां पर 1/8 आ रहा है और 8 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो दैट मीन्स यहां पर आइडेंटिटी तो नहीं यूज होगी। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यहां पर यूज हो सकती है, बट बिफोर दैट वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। हम क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट्स। एलसीएम ले लेंगे और जो डिनोमिनेटर में आएगा उसे बाहर निकाल लेंगे कॉमन लेके, और फिर जो अंदर बचेगा स्टूडेंट्स उसे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसे सॉल्व। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 4 माइनस 1/8। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसे हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। सो एलसीएम ऑफ 1, 4, 8 इज 8, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो स्टूडेंट्स 1/8 में बाहर लिख देती हूँ, अंदर बचेगा 8x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप सभी जानते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। 8 1 जा 8, ऐसे नंबर सोचने हैं, मल्टीप्लाई करे तो 8 प्लस या माइनस करे तो 2। ठीक है, तो क्या बनेंगे नंबर्स, 4 एंड 2। तो हम यहां पर लिख देते हैं प्लस 4x माइनस 2x माइनस 1, 1/8। यहाँ से 4x कॉमन आ जाएगा तो इट विल बिकम 2x प्लस 1। यहाँ से -1 कॉमन, तो अगेन 2x प्लस 1। ठीक है, तो 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, ये आप सब 8th क्लास में सीख के आए हो कैसे करते हैं इसे। एक बार बाहर वाले लिख देते हैं, एक बार कॉमन पोर्शन लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका फैक्टराइजेशन का आंसर ये आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, 1/8 इंटू 4x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। ठीक है, तो बेसिकली फैक्टराइजेशन होता क्या है, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस माइनस में लिखा होता है ना, इसे हमें मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना होता है। तो 1/8 भी मल्टीप्लीकेशन में है, ये भी मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8? बाय एक्चुअल डिवीजन हमें एक्चुअली डिवाइड करना है एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर व्हेन 3x to the power 4 minus 4x cube minus 3x minus 1 is divided by x plus 1। इससे डिवाइड करने पर हमारा क्या रिमाइंडर आता है, क्या क्वेश्चन आता है, ये हमें डिवाइड करके बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बार हम ये डिवीजन वाले क्वेश्चन और फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस मैं इंक्लूड कर रही हूँ जो आपके लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट टाइम पे हमने छोड़ दिया था पीटी में क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं था, पर इस टाइम पे मैं क्वेश्चंस इंक्लूड करूंगी। ठीक है, ये हमारे पास डिविडेंड है एंड वी हैव टू डिवाइड दिस एक्सप्रेशन बाय x प्लस 1। तो प्रोसीजर आप सबको पता है, हमें क्या बनाना है स्टूडेंट्स, 3x to the power 4 और मेरे पास क्या अवेलेबल है, ओनली x। तो हमें किस की जरूरत है, सबसे पहले तो मुझे 3 की जरूरत है और x की पावर 4 है और मेरे पास एक ही x है, तो दैट मीन्स x क्यूब आ जाएगा। तो 3x क्यूब को इससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x to the power 4 और ये हो जाएगा प्लस 3x क्यूब। ठीक है, नाउ साइन चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बना -7x क्यूब, ऊपर से -3x हमने कॉपी कर लिया। अब हमें क्या बनाना है स्टूडेंट्स, -7x क्यूब, और क्या है मेरे पास, सिर्फ x है, तो मतलब मुझे माइनस भी चाहिए, साथ में 7 भी चाहिए और x के ऊपर 3 चाहिए। तो यहाँ पर अकेला x है तो मुझे माइनस भी चाहिए था, 7 भी चाहिए और x के ऊपर 2। ठीक है, क्योंकि 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो पावर 3 बन जाएगी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे -7x क्यूब
और -7x² को 1 से करेंगे तो आएगा -7x² प्लस प्लस कैंसिल। अब स्टूडेंट्स देखो ये दोनों तो लाइक टर्म है ही नहीं, ये सॉल्व नहीं हो सकते। तो व्हाट वी विल डू, जब सॉल्व नहीं हो सकते तो अगेन हम इसे वापस कॉपी कर लेंगे। जो बड़ी पावर है उसे पहले लिख देते हैं, दूसरा 3x, ऊपर से उतारा, एक बचा है लास्ट में -1। ठीक है, सारे नंबर्स अब उतार लिए। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें बनाना है 7x का स्क्वायर, और मेरे पास क्या है यहाँ पर, अकेला x है, तो मतलब मुझे 7 भी चाहिए और एक x भी चाहिए, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो बन जाएगा 7x², और 7x को 1 से करेंगे तो आ जाएगा 7x। ठीक है, ये माइनस ये माइनस, -7 -3 इट विल बिकम -10x -1। ठीक है, अब अगेन मुझे क्या बनाना है स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट -10x एंड वॉट आई एम हैविंग ओनली 1, एक ही x है मेरे पास, मुझे तो -10x चाहिए, मतलब मुझे -10 की और ज़रूरत है। तो -10 इंटू एक्स इट विल बिकम -10x, और ये बन जाएगा -10 प्लस प्लस ये कैंसिल, 10 - 1 इज 9। सो स्टूडेंट्स हियर द रिमाइंडर आप लिखोगे लास्ट में, रिमाइंडर इज इक्वल टू 9 एंड क्वेश्चन इज इक्वल टू 3x³ -7x² प्लस 7x -10। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। So our next question is, we have to show that this 2x plus 1 is a factor of polynomial 2x³ -11x² -4x plus 1। स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर ये शो करना है कि ये जो 2x plus 1 है ये इसका फैक्टर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें हम फैक्टर थ्योरम यूज कर सकते हैं। ये इसका फैक्टर है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसके इक्वल टू 0 पुट करूं तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, देखो 2x plus 1 इक्वल टू 0, 1 उधर जाएगा, माइनस आ जाएगा, फिर ये 2 उसके नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल में अगर मैं x के प्लेस पे -1/2 पुट कर दूं और अगर उसका आंसर 0 आता है, दैट मीन्स ये इसका फैक्टर है। फैक्टर है का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको इससे डिवाइड करने पर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए। ठीक है, तो अगेन इसे करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसे डिवाइड करिए, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, पूरा डिवाइड करिए, रिमाइंडर 0 आता है तो आप बोल दोगे फैक्टर है। दूसरा शॉर्टकट तरीका ये है कि जो डिवाइजर है इसको इक्वल टू 0 रखूं। ठीक है, ये इसका फैक्टर है, यही प्रूफ करना है ना, तो इसके इक्वल टू 0 रखो, यहां से x की वैल्यू निकाल के यहां पर पुट कर दो, और अगर आंसर 0 आता है तो ये इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो हम यही वाली मेथड यूज करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 में। px क्या है हमारे पास, पॉलिनोमियल 2x³ -11x² -4x plus 1। ठीक है, और हमारे पास इसे gx लिख देती हूं मैं, जो डिवाइजर है 2x plus 1। ठीक है, अब ये इसका फैक्टर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो बाय फैक्टर थ्योरम व्हाट वी विल डू, वी विल पुट 2x plus 1 को 0 पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -1/2, एंड अगेन दिस x इक्वल टू -1/2 वी विल पुट इन दिस पॉलिनोमियल, यहाँ पर पुट कर लेते हैं और चेक करते हैं कि आंसर 0 आता है या नहीं। अगर 0 आ जाएगा तो ये इसका फैक्टर है, और अगर 0 नहीं आएगा स्टूडेंट्स तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 इंटू ये बन जाएगा -1/8 -11 इंटू 1/4, ये पावर 2 है तो ये पॉजिटिव बनेगा, ये पावर 3 थी तो नेगेटिव ही रहा, और ये माइनस माइनस बन गया प्लस 4/2 प्लस 1। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, यहाँ से बचा -1/4 -11/4, और यहाँ 2 बचा था, 2 + 1 = 3। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लोगे स्टूडेंट्स 4 आएगा, -1 -11 प्लस 4 3 ज़ा 12। ठीक है, अब -11 और -1 ये माइनस माइनस है, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा प्लस, तो मतलब -12 प्लस 12/4 ये हो गया 0। ठीक है, तो दैट मीन्स ये इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 इज फैक्टराइज 2x³ -3x² -17x + 30।
स्टूडेंट्स ये क्यूबिक इक्वेशन है और इसे हमें फैक्टराइज करना है। अब स्टूडेंट्स क्यूबिक इक्वेशन को आप कैसे फैक्टराइज करोगे? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती जिसमें पावर 2 होती तो उसमें तो आप या कॉमन ले लेते या आइडेंटिटी बनती या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लेते। यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, पहले तो आप ये चेक कर लो कि क्या यहाँ पर कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है। मुझे लगता नहीं ये यूज होगी, बिकॉज यहाँ पर देखो ये प्राइम नंबर है 17 और ये 30 है। यहाँ पर कोई भी परफेक्ट क्यूब टाइप का कुछ नंबर दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी तो स्टूडेंट्स यूज नहीं होगी। दूसरी मेथड क्या होती है क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने की, उसे बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है, या हिट एंड ट्रायल मेथड, दोनों मेथड बोल सकते हो। उसमें क्या करते हैं हम, उसे सॉल्व करने का ये तरीका है कि पूरी इक्वेशन में देख लो कांस्टेंट क्या है। व्हाट इज कांस्टेंट? हियर द कांस्टेंट टर्म इज 30 और 30 के सारे फैक्टर्स लिख लो, ठीक है, मतलब किस किस के टेबल में 30 आता है वो लिखना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, उन वैल्यूज को एक एक बार इस पूरी इक्वेशन में पुट कर करके देखना है। जिस वैल्यू पर वो 0 आ जाएगा वो उसका एक फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपने इसे क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे पहले, अगर नहीं करे हैं तो मैं एक बार आपको फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो मेरे पास क्या पॉलिनोमियल है, 2x³ माइनस 3x² माइनस 17x प्लस 30, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसको फैक्टराइज करने का तरीका ये है, हम इसे ट्रायल एंड एरर मेथड से करने वाले हैं क्योंकि इसमें यहाँ पर आइडेंटिटी कोई नहीं लग रही है, ठीक है। तो सबसे पहले वी विल फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म हियर इन दिस क्वेश्चन? 30 इज द कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो 30 किस किस के टेबल में आता है स्टूडेंट्स? सबसे पहले तो 1 के, यहां पर प्लस माइनस आप साथ में लेके चलोगे स्टूडेंट्स, 2 के भी, 3 के, 5 के, 6 के, 10 एंड 15 के भी और 30 इटसेल्फ, 30, इतने नंबर के टेबल में 30 आता है, ठीक है। यहां पर माइनस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस बन जाता है और हमें पता नहीं चलता है कि वो नंबर प्लस होगा या माइनस होगा। इसकी ज्यादा डिटेलिंग में स्टूडेंट्स आप 10th क्लास में पढ़ोगे कि ये प्लस माइनस दोनों साइन एक साथ क्यों लिए जाते हैं। एज ऑफ नाउ आप बस इतना याद करो कि हमें जो ये कांस्टेंट टर्म है ना उसके सारे फैक्टर्स लिखने, ठीक है। अब ये फैक्टर्स है, अब क्या करेंगे हम, वन बाय वन वी विल पुट द वैल्यूज। सबसे पहला फैक्टर कौन सा है? 1, दैट मीन्स मतलब +1 भी है -1 भी है, तो हम p की प्लेस पे 1 पुट करके देखेंगे। हमें क्या चाहिए? वी वॉन्ट आंसर 0। जहां पर 0 आंसर आ जाएगा हम वहीं पर स्टॉप हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला फैक्टर है +1, तो वी विल पुट +1 हियर। तो ये हो जाएगा 2 × 1 का क्यूब माइनस 3 × 1 का स्क्वायर माइनस 17 × 1 प्लस 30। 2 - 3 - 17 प्लस 30, ये हो जाएगा -1 - 17 प्लस 30, तो -18 प्लस 30, मतलब दिख रहा है मुझे कि 0 तो नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए दूसरा, ये सब काम आपको रफ में करना है, ये आपने शायद पहले करा नहीं होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। द सेकेंड फैक्टर इज -1, तो हम यहाँ पर x के प्लेस पे -1 पुट करेंगे। 2 × -1 का क्यूब माइनस 3 × -1 का स्क्वायर माइनस 17 × -1 प्लस 30, तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा -2 -3 प्लस 17 प्लस 30, तो ये हो गया -5 प्लस 17 प्लस 30। ये भी मुझे दिख नहीं रहा है कि 0 आएगा, ठीक है। द नेक्स्ट फैक्टर इज, देखो 1 वाला हो गया तो 1 से तो 0 नहीं आया। अब थर्ड फैक्टर इज 2, वी विल पुट 2 इन प्लेस ऑफ x, तो 2 × 2 का क्यूब माइनस 3 × 2 का स्क्वायर माइनस 17 × 2 प्लस 30, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 माइनस 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 minus 17 into 2, it will become 34 plus 30, ये शायद आ सकता है 4 और ये -4, दैट मीन्स 0, ठीक है। 0 आ गया, इसका मतलब ये है कि p की वैल्यू, x की वैल्यू 2 पुट करने पर हमारा आंसर 0 आ गया, दैट मीन्स ये यहाँ पर ऐसे लिखेंगे p2 = 0। देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं कि x की वैल्यू क्या पुट करने पे 0 आया था स्टूडेंट्स? 2 पुट करने पे, तो 2 इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -2, x - 2 = 0। इसका मतलब ये है कि दिस x - 2 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल,
x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये पी एक्स का एक फैक्टर होगा, ठीक है। तो अगर ये इसका फैक्टर है दैट मीन्स स्टूडेंट्स हम इसे डिवाइड कर सकते हैं और हमें पता है डिवाइड करने पर आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो ये x माइनस टू है स्टूडेंट्स, हम इसे डिवाइड कर लेते हैं और देखते हैं आंसर 0 आएगा, वैसे भी आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा नंबर, हमें चाहिए 2x क्यूब, तो हम जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। 2x स्क्वायर आएगा यहाँ पर, 2x क्यूब और ये -4x स्क्वायर माइनस प्लस 4 में से 3 माइनस किया x स्क्वायर, ऊपर से -17x। अब मुझे चाहिए एक x, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस और ये कैंसिल होके आ गया 15x और ऊपर से 30। अब मुझे चाहिए -15, तो ये हो जाएगा -15x प्लस 30 प्लस माइनस, ये हो गया 0 स्टूडेंट्स, ठीक है। दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन क्या आया, ये, तो हमारा पी एक्स की वैल्यू आ गई। पी एक्स हमारा था 2x स्क्वायर, पी एक्स था, ये पूरा लिख देते हैं, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स क्या क्या है स्टूडेंट्स, एक तो यहीं आ गया था फैक्टर ट्रायल एंड एरर मेथड से, क्या फैक्टर आया था x माइनस टू। दूसरा फैक्टर क्या आया, जब x माइनस टू को मैंने इसी पूरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करा तो उसका आंसर आया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 15, ठीक है। अब इसे स्टूडेंट्स हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आएंगे फैक्टर्स, देखो 15 टू 30, आपको ऐसे नंबर सोचने हैं, प्लस या माइनस करें तो 30, मल्टीप्लाई करें तो सॉरी प्लस या माइनस करें तो 1, मल्टीप्लाई करें तो -30। तो ऐसे कौन से नंबर बनेंगे, 2x स्क्वायर 6 और 5x माइनस 15, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 2 आ जाएगा 2x, तो x प्लस 3 और यहाँ से कॉमन लेंगे -5x प्लस 3। दैट मीन्स फाइनल फैक्टर्स क्या आ गए, एक तो x माइनस टू, ये तो हमारा सबसे पहले आ गया था ट्रायल एंड एरर मेथड से, दूसरा x प्लस 3, ये कॉमन कॉमन, और तीसरा ये बाहर वाला 2x माइनस 5, ठीक है। तो ये 3 इसके फैक्टर्स आ गए, ओके स्टूडेंट्स। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसमें ये वाला काम स्टूडेंट्स आपको रफ कॉलम में करना है, ठीक है। आपको सिर्फ फाइनल ये बताना है कि क्या रखने पे मेरा 0 आ गया, ये वाला आप शो करोगे, बाकी ये जो नहीं आए ना 0, इसे आपको रफ में ही करना होगा, ठीक है। तो 2 रखने पे 0 आ गया था, तो एक फैक्टर ये बन गया था x माइनस टू, फिर उसे उसी क्यूबिक पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दिया, तो जो उसका क्वेश्चन आया उसको फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर दिया, तो ऐसे 3 फैक्टर्स आ गए, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। What is the question students? If the polynomials az cube plus 4z square plus 3z minus 4 and z cube minus 4z plus a, दो polynomial दिए different, this is polynomial first, this is polynomial second, leave the same remainder when divided by z minus 3। मतलब इन दोनों को अगर मैं z minus 3 से डिवाइड करूं तो इनका रिमाइंडर सेम आता है, तो इस केस में मुझे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दिस अननोन वैल्यू a आई हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया ना, इसमें क्या करना है, दो पॉलिनोमियल गिवन है स्टूडेंट्स, 2 पॉलिनोमियल्स आर गिवन और एक कॉमन डिवाइजर दिया है, और ये कहा है कि इसे दोनों को डिवाइड करने पर इसका जो आंसर रिमाइंडर है वो सेम आता है, तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल को कुछ नाम दे देते हैं, pz इसलिए क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल z है, यहाँ पर लेट कर देते हैं, लेट pz इज इक्वल टू az क्यूब प्लस 4z स्क्वायर प्लस 3z माइनस 4 एंड q इसे दे देते qz, सेकेंड पॉलिनोमियल को z क्यूब माइनस 4z प्लस a, ठीक है। तो अब क्या बोला है इसमें, सबसे फर्स्ट केस व्हेन pz, अगर पहले पॉलिनोमियल को मैं डिवाइड कर रही हूं, when this pz is divided by this z minus 3, अगर इस z minus 3 से डिवाइड कर रही हूं तो देन इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर इज गिवन बाय, देखो स्टूडेंट्स z माइनस 3 है, तो इसे 0 पुट करो तो z की वैल्यू 3, दैट मीन्स p3 यहां पर मैं पुट करूंगी z के प्लेस पे 3, तो 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 प्लस a, तो ये हो जाएगा 27, सॉरी यहाँ पर a भी है,
सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने दूसरे वाले में रख दिया, फर्स्ट वाले में वैल्यू पुट करनी है। ए जेड ए इंटू 3 का क्यूब प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27a, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 और ये 9 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 27a और 9 माइनस 4 5 और ये हो जाएगा 41। ठीक है, तो P3 की वैल्यू आ गई मेरे पास 27a प्लस 41, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी। ठीक है, similarly students, when qz, the second polynomial, when this qz is divided by again z minus 3, देन उस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, अगेन z माइनस 3 से ही डिवाइड करना है, तो z की वैल्यू तो मेरे पास 3 आई है, पुट z इक्वल टू 3, तो ये क्या हो जाएगा Q3 मतलब z के प्लेस पे यहाँ पर 3 पुट करेंगे। अब देखते हैं क्या आंसर आता है, 27 माइनस 12 प्लस a, और 27 में से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15 प्लस a, तो Q3 आ गया स्टूडेंट्स 15 प्लस a। ठीक है, P3 आ गया और Q3 आ गया, दोनों में मैंने दोनों जो पॉलिनोमियल गिवन थे उन दोनों में z के प्लेस पे 3 पुट कर दिया और दो इक्वेशन बना दी। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये जो P3 और ये जो Q3 है ये इक्वल है स्टूडेंट्स, क्योंकि बोला है कि z माइनस 3 से डिवाइड करने पे दोनों का आंसर सेम आता है, तो ये इसके फैक्टर बन गए, दो इक्वेशन बन गई और ये दोनों इक्वल है, सेम है मतलब इक्वल है। तो P3 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 27a प्लस 41, Q3 की वैल्यू 15 प्लस a, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखो ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, a इधर माइनस 41 और ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा आंसर 26a इक्वल टू माइनस 26, तो a की वैल्यू माइनस 26 अपॉन 26, दैट मीन्स दिस a इज इक्वल टू -1, तो a का आंसर आ गया -1। ठीक है, इसे भी आप दूसरे तरीके से कर सकते हो स्टूडेंट्स, दोनों को डिवाइड कर दो z माइनस 3 से, पहले वाले को भी दूसरे वाले को भी, फिर जो दोनों का रिमाइंडर आएगा ना उन दोनों को इक्वल प्रूफ कर देना, इक्वल लिख देना इक्वेशन 1 2 बना के, तो भी आंसर a की वैल्यू -1 ही आएगी। बट वो प्रोसीजर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिया है स्टूडेंट्स, a दिया है, तो आप क्या a से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट वुड बी मोर डिफिकल्ट फॉर यू। आई थिंक दिस मैथड इज मच ईजियर, तो आप इसे सॉल्व करके देखोगे, कॉपी में सब कंप्लीट करेंगे, 11 क्वेश्चन टोटल, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को रिवाइज करेंगे। Okay, so that's all for today. Have a good learning.